कोरोना काल के चलते हुए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 5 चल रहा है और अब सरकार स्कूल खोलने की तैयारी में है। जी हाँ, उत्तराखंड में भी स्कूल खोलने की तैयारी है और 1 नवंबर से स्कूल खोलने की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि अभी सीनियर्स की क्लास ही ओपन होंगी, लेकिन इसके लिए भी उत्तराखंड के स्कूलों को कई कड़े नियम अपनाने होंगे और सभी मानकों का पालन करवाना होगा। जय भारत टीवी ने इसी अनलॉक स्कूल के पहले चरण पर स्कूल मैनेजमेंट से बात की। उनका कहना है कि सभी नियम और मानक पूरी तरह से लागू किए जाएंगे, लेकिन अभी ये कोशिश भी की जा रही है कि स्टूडेंट्स को क्लास की बजाय मीटिंग या लेक्चर हॉल में इकट्ठा कर सीमित संख्या में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। देहरादून में बीते 50 साल से ज्यादा समय पुराने मशहूर मार्शल स्कूल के चेयरमैन रजनीश जोयाल ने जय भारत टीवी से खास बातचीत में ये भी कहा कि जब तक भारत में कोरोना की वैक्सीन न बन जाए तब तक जूनियर क्लास को खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लंबे वक्त बाद स्कूल खुलने से बच्चों में भी उत्सुकता और जोश ज्यादा रहेगा और उनसे मास्क या डिस्टेंस का पालन करवाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। इस दौरान उन्होंने फीस विवाद पर भी कहा कि अब उत्तराखंड में भी फीस कमेटी सरकार को बना देनी चाहिए और भी कई मुद्दों पर जय भारत टीवी ने चेयरमैन रजनीश जोयाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। तो चलिए, छुट्टी का समय खत्म हुआ, स्कूल अब खुलेंगे, गुलजार होंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने 1 तारीख यानी संडे से स्कूल खोलने का फैसला किया है। बच्चों की बात आपने सुनी, बच्चे कह रहे हैं कि ये कैसा फैसला है, संडे को स्कूल कैसे खुल सकता है, लेकिन टीएसआर है तो मुमकिन है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं मार्शल स्कूल के रजनीश जी। सर, 1 तारीख को स्कूल खुलने वाला है, आपको भी लगता है कि कैबिनेट को थोड़ा सा सोच के फैसला करना चाहिए तो 2 तारीख कर देते? ये मेरे ख्याल से कुछ त्रुटि रह गई होगी, इसके ऊपर तो कुछ बोलना सही नहीं है। बाकी स्कूल खुल रहे हैं, अच्छी बात है और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल खुलें और बच्चे आए, क्योंकि उनको जो बोर्ड क्लासेस हैं उनको बच्चों को मदद हो सके। आपका स्कूल तो 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है, आपके पिताजी के साथ बड़ा लंबा इतिहास रहा है, बड़ा नाम है स्कूल का। आपको लगता है कि अब जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर आ गई है, सरकार ने स्कूल के ऊपर दे दी है कि बच्चों को वो कैसे, जो नियम कानून है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, या स्कूल के अंदर जो उनको प्रिकॉशंस लेना है, अब आप किस तरह से तैयार करेंगे? हम तो बच्चों को जितनी भी सरकार एसओपीज देगी उसको फॉलो करने के लिए बोलेंगे और उसको लागू करेंगे। मगर मेरा अपना मानना ये है कि पेरेंट्स में एक बहुत ज़्यादा डर का माहौल है और बेहतर होता कि स्कूलों को खोलने से पहले कॉलेजेस को खोल दिया जाता, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी एज है, बच्चे ज़्यादा फॉलो करते, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती और फिर उसके बाद स्कूल्स को खोल देते 10-12 को। बट जो भी सरकार का निर्णय है वेलकम करते हैं हम उसको और हम इसको करेंगे, लागू करेंगे जितना हो सकता है। अच्छा, आपने अपने सीनियर सेक्शन में क्या तैयारियां शुरू कर दी है, और जो अभिभावक इस वक्त आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें आप क्या भरोसा देंगे कि वो किस तरह से घर से निकले स्कूल तक आएँ? इसमें बेसिकली तो जो पेरेंट्स और स्कूल है दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा और बच्चों को सुरक्षा देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बच्चों को मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी है, सैनिटाइज़र का है। स्कूल के अंदर जो है क्लासेस जो है क्लासरूम्स में ना कंडक्ट करके लेक्चर रूम या हॉल में करी जाएंगी और पूरा सोशल डिस्टेंस का करा जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है लागू कि 10th-12th के जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से बुलाया जाए, उसका टाइम टेबल ये बनाया जाए कि 2 पाली में कर सके उनको और 50% स्ट्रेंथ पे क्लास की हम क्लासेस को कंडक्ट करें। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फ़ीस को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, पीछे 6 महीने बताते हैं कि स्कूल वालों की भी कमर टूटी है, स्टाफ को भी मेंटेन रखना है, टीचर्स को भी सैलरी देनी है। आप अपनी बात करेंगे तो आपका जो स्टाफ है वो किस तरह से 6 महीने से गुजरे हैं, आपने कैसे इस सबको संभाला? स्टाफ को तो दिक्कत रही है, इसमें कोई बोलने में वो नहीं है, क्योंकि फ़ीस नहीं आ रही थी। मगर हम उनके आभारी हैं कि स्कूल के साथ उनने मिलजुल के काम किया और हम अपने तरीके से जितना भी हो सकता हमने सबसे पहले तो जो टीचरों की उनकी 1 भी रुपया सैलरी कम नहीं करी और हल्के करके डिले करके उनको सैलरी हम दे रहे हैं। अभी भी हम पेरेंट्स से आग्रह करेंगे कि वो हो सके तो स्कूल में अपनी बच्चों की ट्यूशन फीस जो सरकार ने कहा है ज़रूर दें, सभी स्कूलों में दें, क्योंकि ट्यूशन फीस से ही टीचरों का घर चलता है, स्कूल की रोज़ाना के जो खर्चे हैं वो निकलते हैं। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बहुत होता है। साथ ही हम ये भी है कि सभी स्कूल
कोशिश कर रहे हैं कि जो अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं उनको समय दिया जाए और जितना भी हो सके उनको हम मदद करेंगे। किसी भी बच्चे को स्कूल से ना निकाला जाएगा, ना उसके ऊपर कोई भी अतिरिक्त बोझ दिया जाएगा, लगाया जाएगा। अच्छा, बात हो रही थी फीस के लिए कमेटी बन जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से हायर अथॉरिटीज़ में MBBS हो या और भी चीज़ें हो, उनमें फ़ीस के एक नियम कानून होते हैं। स्कूलों को लेकर नहीं है, देहरादून में खास करके जो नए स्कूल खुल गए 10-15 सालों में, वो एक इसे कमाई का अड्डा बना लेते हैं। जो पुराने स्कूल हैं उनके साख पर बट्टा लगता है कहीं ना कहीं। तो उसको लेकर आपका सजेशन क्या होगा गवर्नमेंट को? जहाँ तक मुझे जानकारी है, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया और भी जो अन्य शहर हैं वहाँ पे फीस कमेटी का गठन कर दिया गया है। निजी राय है, मैं और उस नहीं मेरे ख्याल से किसी भी तय करने का हक है, मगर साथ के साथ उनको उतनी ही फीस लेनी चाहिए कि जो एक आम अभिभावक, एक पेरेंट दे सके। तो सरकार को इसमें दखल देते हुए ये करना चाहिए कि स्कूल को कैटेगराइज करके एक फीस कमेटी कंस्टिट्यूट करके फीस कंस्टिट्यूट कर दे, क्योंकि जब भी कोई भी स्कूल चाहे होगा, वो जब फीस बढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल हर एक साल टीचर्स की सैलरी बन रही है, सब होते हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो अभिभावक हैं वो एक प्रोटेस्ट ना करें। तो उसके लिए ये है कि एक बीच का रास्ता निकाल के फीस कमेटी गठित कर देनी चाहिए और उससे सरकार का भी कोई पता रहेगा कि स्कूलों के कितने खर्चे हो रहे हैं, वो कैसे अपने खर्चे निकालेंगे। और स्कूल तो वैसे ही एक सोशल वर्क है, तो ज़्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए, जितना एक आम पेरेंट दे सकता है उसके हिसाब से देना चाहिए। सर, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि बीते कई साल आपने सुबह से दोपहर तक बच्चों के बीच गुजारा है। स्कूल में चहल पहल, बच्चों का शोर, क्लासरूम में आपको जाकर उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, बीते 6 महीने आपकी ज़िंदगी में जो 5-6 महीने स्कूल बंद रहे हैं, वो क्या क्या फील किया आपने? खाली कैंपस, आपको आना भी है और ये स्कूल सूना सूना सा, हम खड़े हैं जूनियर सेक्शन में, कितना अजीब लगता है। तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बच्चों से जो किरकारी होती है, आवाज़ें आती हैं, उससे भी एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक आपको सुकून मिलता है। और अभी तो बहुत ही वीराना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो हम तो चाहते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द आएँ और फिर से एक खुशनुमा माहौल रहे। अब हम सीनियर्स तो खुल जाएंगे, जूनियर्स को लेकर आप लोगों के मन में क्या उम्मीदें हैं? क्या आप उसके लिए भी तैयार है कि अगर सरकार जल्द ही कहती है कि जूनियर सेक्शन को भी खुलेंगे, उसके लिए अब किस तरह से प्रिकॉशन लेना और किस तरह से उसकी तैयारी करना होगा? नहीं, मेरा यहाँ पे मानना ये है कि अभी कुछ समय तक तो केवल बोर्ड की परीक्षाएं जो कक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं, उन्हीं को चलाया जाए और जो जूनियर क्लासेस हैं उनको जितना हो सके ऑनलाइन पे ही रखा जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, उनको मास्क काफ़ी लंबे समय तक पहना के रखना और बाकी जो नॉर्म्स हैं उसको लागू करना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने घर में भी देख रहे हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है, वो मास्क हटा देते हैं और ये सब है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है या इसका ट्रीटमेंट नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से स्कूलों को और ख़ासकर कक्षा 8 से नीचे की कक्षाओं को, बच्चों को स्कूल में बुलाना और उससे कक्षाओं को चलाना हित में नहीं है। ये विदेशों में भी देखा गया है कि वहाँ पे भी एक बार कोरोना का वजह से स्कूल खोले गए, जब वो कंट्रोल हुआ, फिर से दोबारा वहाँ पे बंद किया जा रहा है, यूरोप में और अमेरिका वगैरह में करा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ हैं रजनीश जुएल जी, जो अध्यक्ष है मार्शल स्कूल के। ये हम खड़े हैं मार्शल स्कूल के जूनियर सेक्शन में, आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ये पूरा सेक्शन जब स्कूल खुले थे तो पूरा भरा रहता था, बच्चों की किलकारी लंच आवर से लेके क्लासरूम तक सुनाई पड़ता था। लेकिन बीते कई महीनों से ये कैंपस खाली है और खुद प्रिंसिपल हो या अध्यक्ष रजनीश जुएल जी हो, ये कह रहे हैं कि खुद उनके जीवन में ये दिन बेहद दुखद है। उन्हें भी इंतज़ार है कि कब ये कोरोना वैक्सीन बनती है और कब ये वापस चहल पहल, स्कूल की रौनक वापस आती है। लेकिन 1 तारीख का जो फैसला है उस पर भी लोगों ने ये राय दी है कि 1 तारीख को तो संडे है। हालांकि ये त्रुटि हो सकती है गवर्नमेंट की, अधिकारियों की, लेकिन 2 तारीख से उम्मीद की जा रही है कि जो सीनियर सेक्शन है वहाँ पर रौनक बढ़ेगी और एक बार फिर बच्चों की जो स्कूल जाने की रफ्तार है वो बढ़ेगी। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।
है।